बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि यूके ब्रेग्ज़िट में जा चुका है। 31 दिसंबर 2020 से ब्रेग्ज़िट हो चुका है। अच्छा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईयू या ईईए डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में ना। ईईए या ईयू डिपेंडेंट वीज़ा की जो चेंजेस हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट हो रही हैं ईईए फैमिली परमिट के बारे में, वो क्या है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा क्योस पैदा हो चुका है। लोग जो है बार बार कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जो नई चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट कब से हुई हैं। कुछ लोग तो ये कहना शुरू हो गए हैं, जैसा कि सबको पता है 3-4 मार्च से जो है ये पास हुआ था, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल से है। तो वो पूछना ये चाहते हैं कि जी ये कौन कौन सा अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई कर सकता है। अच्छा, जैसे कि सबको पता है कि जी ये फैमिली परमिट वो एंड कर रहा है 30 जून 2021 को, और इसके बाद ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा और ना ही नई एप्लीकेशंस 30 जून 2021 से होंगी। अच्छा जी, वो कौन से लोग हैं जो कि 30 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग हैं जो कि 31 मार्च 2021 के बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 31 मार्च 2021 से वो लोग नहीं अप्लाई कर सकेंगे जो कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। वो कौन से लोग हैं जो कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, मीन्स कज़न्स और इस किस्म के लोग, अंकल्स वगैरह, आंटीज़, ये वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है स्कीम जो है ये 30 जून 2021 तक थी, लेकिन 3 मार्च से इन्होंने जो लॉ पास किया है उसमें वो लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे 30 मार्च के बाद, जो कि 31 मार्च के बाद, जो कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। और 1 अप्रैल से जो है ना ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, खाली क्लोज फैमिली मेम्बर्स अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन वो भी 30 जून 2021 तक अप्लाई। आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये फैमिली परमिट के जो है ना क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, एज अ अनमैरिड पार्टनर कर सकते हैं ऑफ ईयू या ईए और स्विस सिटीज़न जो कि क्वालिफाई करता है या जिसके पास राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन यूके है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट के लिए अगर आप फैमिली मेम्बर हैं या आप एलिजिबल हैं फॉर सेटल्ड और प्री सेटल्ड स्टेटस अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम। मीन्स अगर आपका जो ईए फैमिली मेम्बर है ईए फैमिली मेम्बर है जिसके आप डिपेंडेंट हैं, अगर उसके पास ईए सेटलमेंट स्कीम फैमिली जो है ना फैमिली परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उसके पास प्री सेटल या प्री सेटल स्टेटस है। ये कब से है? अगर उसके पास 31 दिसंबर 2020 तक वो यूके में दाखिल हो चुका था, उसके पास प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस था, या उसने प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया था। वो वाले कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि ईए नेशनल को, जो कि यूके में सेटल्ड है या जिसके पास प्री सेटल स्टेटस है, जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में मौजूद था, वो किस किस को बुला सकता है? वो कौन लोग हैं? उनमें है स्पाउस है या सिविल पार्टनर, स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ आता है, फिर अनमैरिड पार्टनर जिसके साथ वो लंबी एक रिलेशनशिप प्रूव कर सकता है, मीन्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में या सेम सेक्स के बारे में अनमैरिड पार्टनर्स में आते हैं। मीन्स औरतें औरत को और मर्द मर्द को बुला सकता है। और उसके बाद चाइल्ड है, बच्चा है और ग्रैंड चाइल्ड है जिसकी 21 साल से एज कम है, या डिपेंडेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड किसी भी एज का हो, या ग्रैंड पेरेंट या डिपेंडेंट पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, उनको वो बुला सकता है। और इसमें आगे बताता चलूँ कि वो लोग जिन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया लेकिन वो यूके अडॉप्शन ऑर्डर के मुताबिक मीन्स यूके लॉ में वो आता है, वो उसको भी मीन्स ये जो नेशनल है वो उसको भी बुला सकता है अडॉप्टेड बच्चे को भी। अगर आपने अपना रिलेशनशिप प्रूव करना हो तो जो ये नेशनल है उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो 31 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका हो। मीन्स अगर अभी ये मंथ मार्च का है तो मार्च 2021 है, तो आपका रिलेशन 31 दिसंबर 2020 से ईए नेशनल के साथ जो कि रह रहा है यूके में उसके साथ स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, वो जो फैमिली मेम्बर है वो क्या करेगा, कब ज्वाइन कर सकेगा? अगर 31 दिसंबर 2020 तक ये नेशनल वहाँ पे मौजूद था, उसके बाद क्या वो वहाँ पे काम कर रहा था या काम ढूंढ रहा था या वो स्टडी कर रहा था या सेल्फ सफिशिएंट था? पहले हम ये लोग समझते रहे हैं काफ़ी अर्सा तक कि वो लोग जो काम नहीं करते वो किसी को नहीं बुला सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ
जो सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं, जिनके पास इतने अकाउंट में पैसे अवेलेबल होते हैं और वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, वो भी बुला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके पास राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन यूके होना चाहिए। ये वो तमाम लोग हैं जो कि अपने डिपेंडेंट ईए नेशनल या क्लोज फैमिली मेम्बर्स आफ्टर 31 मार्च बुला सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लोज फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया कि जो कि 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक जा सकते हैं। उसके बाद है कि वो कौन से एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको अभी ईए नेशनल या ईए फैमिली परमिट पे बुलाया नहीं जा सकता, ईए नेशनल बुला नहीं सकेगा। वो कौन है? वो सिस्टर, ब्रदर है, आंट और अंकल है, कज़न है, नीस और नेफ्यू है। अच्छा जी, अनमैरिड पार्टनर अगर हो और उसका एक लंबा अरसा आप दिखा सकते हैं उसका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो ये नेशनल के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो 30 जून 2021 तक उसको बुला सकेगा, मींस जिसके साथ वो अनमैरिड पार्टनर है। बाकी ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल और कज़न और नीस और नेफ्यू को नहीं बुला सकता। ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लोज फैमिली मेम्बर और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया है, और मैंने आपको बताया कि वो कौन से लोग हैं जो 30 या 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन लोग हैं जो 1 अप्रैल के बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और वो कौन लोग हैं जो 30 जून 2021 तक अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता चलता हूँ कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये फैमिली परमिट के लिए क्लोज फैमिली मेम्बर्स को चाहिए होंगे। उसमें एक पासपोर्ट है, उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स हैं जिसका कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर प्रूव होना चाहिए कि 2 साल तक आप जो है ना इकट्ठे रहे हैं। मीन्स अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने ईयू नेशनल के साथ कम से कम 2 साल तक रहे हुए हैं। फिर आपका जो फैमिली मेम्बर है जिसके फैमिली परमिट जिसकी वजह से अप्लाई कर रहे हो, उसके वैलिड पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने केस के साथ, तो उसको आप सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है एविडेंस होना चाहिए कि जो ईयू या ईए या स्विस सिटीज़न फैमिली मेम्बर है वो यूके में 31 दिसंबर 2020 से या उससे पहले से रह रहा है, और उसके पास जो है ना अगर वो वहाँ पे रह रहा है तो उसके पास कम से कम जो है ना वो वहाँ 3 महीने से है। उसको ये भी शो करना चाहिए कि उसके पास परमानेंट रेजिडेंस है, या वो ये प्रूव कर सके कि मीन्स और कौन सी चीज़ें ऐसी प्रूव कर सके कि वो वहाँ पे काम कर रहा है। उसको काम करने के लिए प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वेज स्लिप्स होने चाहिए, या एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर या जॉब लेटर होना चाहिए। उसके बाद अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इनवाइसेस, ऑडिटेड अकाउंट्स और विद बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास लेटर कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरफ से होने चाहिए अगर आपने अपना कोई डिपेंडेंट बनाना है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें पता चले कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है, और आपका जब ईए या ईयू डिपेंडेंट आएगा तो वो वहाँ से आके आराम से रह सकता है। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप बैंक स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास फुल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, मीन्स कंप्रीहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस होनी चाहिए। और अगर मतलब ये किन लोगों के लिए चाहिए? अगर आप पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। पढ़ाई वालों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। अच्छा जी, अभी एविडेंस कौन से ऐसे हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप उसके डिपेंडेंट रिलेटिव हैं? तो उसके लिए आपके पास FRCs वगैरह होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको चीज़ को देखते चले कि कौन कौन से वो डिपेंडेंसी शो करने के लिए क्या चीज़ें, एक तो आपको बताया बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दूसरी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स हैं कि जी आप उसको डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो है ना अगर आप हेल्थ केयर के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपके पास हॉस्पिटल का जो कंसल्टेंट है वो लिख के दे कि आप कौन सी बीमारी है और कौन आपको अफोर्ड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है फैमिली परमिट, ईयू फैमिली परमिट 1 अप्रैल के बाद 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, उनको ये पता चल सके कि 1 अप्रैल के बाद वो कौन से लोग हैं, मींस एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में कौन से आते हैं और क्लोज फैमिली मेम्बर्स में कौन से आते हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, और उनको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ताकि उनके केसेस सक्सेसफुल हों। ये नहीं है कि जी
तमाम का जी लोगों ने शुरू कर दिया था कि 3 मार्च को जो लॉ पास हुआ है वो 30 मार्च तक चलेगा और उसके बाद 1 अप्रैल से सब कुछ ख़त्म हो रहा है। 1 अप्रैल से सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। क्लोज फैमिली मेम्बर्स वो ज़रूर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर हैं जो कि हमारे स्टाफ के हैं, इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरा ये नंबर है 03214468 इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर मैं ज़रूरी समझूंगा तो आपको बुलाऊंगा कि आप हमारे पास अपॉइंटमेंट के लिए आएँ। और लास्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि आपके वो जानने वाले जिनको इस किस्म की मालूमात चाहिए उन तक ये पहुंच सकें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।